सो आइए चिल्ड्रन, कल मैंने आपको दिया था इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन। कल हमने बात की थी ईथर्स बनाने की, तो उस ईथर में मैंने प्रिपरेशन मेथड लिखवाया था। इथेनॉल को वी कैन कन्वर्ट इनटू इथॉक्सी इथेन। ओके, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जो हमने ये की है या जो हम प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाएंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर हम इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन बनाते हैं तो उसके लिए मैकेनिज्म लिखनी होती है। उसका अगला पार्ट है प्रोपेनॉल टू प्रोपॉक्सी प्रोपेन। बिकॉज हमने सीखा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स। क्या सीखा था? ईथर्स। इधर ध्यान दो बेटा, तभी इस बात समझ आएगी। देखिए, वी आर हैविंग CH3 CH2 CH2OH। क्या चीज है ये? प्रोपेनॉल। हमने इसमें एक और डाल दिया है, प्रोपेनॉल। ओके, दो मॉलिक्यूल लिए, फिर क्या किया इसमें? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर दिया वही 413 केल्विन। ठीक, सो क्या होता है? H यहां से, OH यहां से। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर निकालता है H यहां से, OH यहां से, क्या बनता है? दिस इज प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इट वॉज अ सिंपल रिएक्शन, ये तो रिएक्शन है, बट वी हैव टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों में से एक आता है, इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन या फिर प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ किसका? ईथर्स। ईथर्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना? ईथर्स का प्रिपरेशन, लुक एट द बोर्ड। सो अब आप इसका मैकेनिज्म लिखेंगे तो उसमें लिखना होगा सबसे पहले क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल में H2SO4 डाला, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या करेगा? अपना एक एच डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? ऑक्सीजन को करेगा। ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर है उनको देगा। आपको पता है लोन पेयर नेगेटिव और H आयन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आयन H आयन अटैक करेगा इस लोन पेयर के ऊपर। सो सबसे पहले स्टेप का नाम ही हम रखते हैं बेटा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या किया? that this CH3 CH2 CH2OH मैकेनिज्म में लोन पेयर्स प्लस चार्ज माइनस चार्ज का ध्यान रखना होता है पूरी तरह से। अगर नहीं रखेंगे तो मैकेनिज्म गलत मानी जाती है। में हमने डाला H2SO4, तो H2SO4 ने H दिया था, that H will attack at this lone pair of electron। क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH2। क्या बनेगा बेटा? अब ध्यान दे एक बार, यहाँ लोन पेयर कितने थे? दो लोन पेयर थे ना। एक लोन पेयर ने H के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये OH2 बन गया। वो लोन पेयर यूज हो गया, ये बात बताने के लिए वी हैव टू पुट द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज लगा दिया। सेकंड स्टेप होता है उस H2O को निकाल देते हैं यहां से, उसका नाम होता है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। OH2 था, O पे पॉजिटिव, मैं उसको उठा के लाया हूं। हमने क्या किया बेटा? इसको रिलीज करा दिया। क्या बन रहा है? प्लस H2O। यही बन रहा है ना। H2O में जो OH2 था वो अपना लोन पेयर लेके चला गया। ठीक है, जब चला गया तो इस पर चार्ज छोड़ गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हर एक बॉन्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर एक एटम इसका भी इलेक्ट्रॉन ले जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर,
और ले गया दिखाने के लिए प्लस चार्ज। आ गया बेटा थर्ड स्टेप। क्यों भाई थर्ड स्टेप? क्योंकि बेटा जी हमारे पास जो ये कंपाउंड है इसमें हमने 2 प्रोपेनॉल लिए थे और मैंने अभी एक ही प्रोपेनॉल के साथ जो करना था किया है। सो सेकंड प्रोपेनॉल भी रिक्वायर्ड है। सो वी हैव टू राइट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल, इस पर इसको अटैक करना है। ऐसे करेंगे ना, ये पॉजिटिव पे ये लोन पेयर अटैक करेगा। ओके, इस कार्बन पे, कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन। सो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से देखें, गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। CH2 पे प्लस चार्ज है तो ये CH2 इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस ऑक्सीजन के साथ CH2 CH2 CH3 ये तो ऑलरेडी है ही है। CH2 ये वाला ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बाकी 3 कार्बन एज इट इज है। अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा जी? अगले स्टेप में हमने इस हाइड्रोजन को निकालना है सिर्फ। सो अगर हम हाइड्रोजन रिलीज कराते हैं उसका नाम क्या रखते हैं भाई? डीप्रोटोनेशन। क्या रखते हैं बेटा जी? मतलब 4 स्टेप हमने इस रिएक्शन में यूज करे। पहला, सबसे पहले प्रोटोनेशन। क्या किया होगा प्रोटोनेशन में? इसको मत देखो। प्रोटोनेशन में क्या किया, रिएक्शन को दिमाग में चलाओ। प्रोपेनॉल लिया और उस पर H2SO4 से H अटैक करा दिया। दिस इज प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप में क्या किया, जो OH2 बना था उस H2O को रिलीज करा दिया। थर्ड स्टेप में क्या करा, क्योंकि हमने 2 प्रोपेनॉल लेने हैं तो इसको दूसरे प्रोपेनॉल पे अटैक करा दिया ऑक्सीजन पे, ये बन गया। फोर्थ स्टेप में क्या किया, हाइड्रोजन निकालना है, दैट इज डीप्रोटोनेशन। ये वाला H निकल जाएगा बेटा। कैसे निकला वो सोचो। ये जो H था कहीं से तो आया होगा। किससे आया था ये? H2SO4 में से। तो H2SO4 ने जब H डोनेट करा वो बचा था HSO4 नेगेटिव हो रहा। अब वही HSO4 इसके साथ कूद के आ गया, यहां से H निकला, HSO4 ने इस HN को एक्सेप्ट करा यहां से तो बना। देख देख कर समझ समझ के तब उतारना, वैसे जल्दी ना करना। ऊपर वाली उतार ली थी, वो वाली उतारो उसके बाद इसलिए लिखो बेटा सभी। लिख दिया? अंशु तुम्हारे मार्क्स बड़े तेज आते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सबको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। चिल्ड्रन इसका नाम पढ़ो एक बार फिर से। मतलब क्या बना रहे हैं? बनाना है इस मेथड से। कौन से मेथड से? विलियमसन के मेथड से। मतलब विलियमसन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कैसे बनाते हैं इससे? बेटा एक तो लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड। बोलो जरा, भूल जाओगे? बचपन से जानते हो ना एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? CH3Cl CH3Br CH3CH2Cl, ये एल्काइल हैलाइड है। प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। व्हाट इज इट? लिसन वन थिंग,
सोडियम मतलब Na है, एल्कोक्साइड क्या है, नया वर्ड है आपके लिए प्यारे बच्चों, एल्काइल प्लस ऑक्साइड दोनों को मिला दें तो बन जाता है एल्कोक्साइड। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। बोर्ड पे देखो इधर, एक दो शब्द, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब एल्काइल और ऑक्साइड। एल्काइल आपको पता है CH3 होता है, ऑक्साइड आपको पता है O होता है, यहां तक ठीक है। कहता है सोडियम एल्कोक्साइड, ले भाई CH3ONA, व्हाट इज इट? फिर मेरे साथ चले, Na क्या है, सोडियम, ये क्या है, एल्काइल, और ये क्या है, मिला के बोलो, यू गॉट दिस, सोडियम एल्कोक्साइड। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड। आपकी मर्जी है, एल्काइल हैलाइड चाहे CH3Cl लीजिए, CH3Br लीजिए, ओके, CH3Br ले लेते हैं। एल्काइल हैलाइड, सोडियम एल्काइल ऑक्साइड, दोनों मिलाए, दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, Br को कौन लेगा, यही तो सिखाया है, Na पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड निकल जाएंगे, क्या निकल गया, NaBr, जो बनता है उसको लिख देते हैं, CH3 बच रहा है, O बच रहा है, CH3 बच रहा है, CH3OCH3। समझ में आई बात? फिर से समझ लो, कोई रिएक्शन मुश्किल है नहीं, आएगी एग्जाम में। We are having Williamson synthesis, ईथर सिंथेसिस। इसमें ईथर बनाए जाते हैं। ईथर आपको पता है कम से कम 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ईथर है। बनाने के लिए 2 रिएक्टेंट्स की जरूरत है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हो गया CH3Br, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड होता है, अलग अलग कर लो, सोडियम अलग, एल्काइल अलग, ऑक्साइड अलग। एल्काइल हो गया CH3, ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन, सोडियम हो गया Na, सो दिस इज CH3ONA। क्या बन गया बेटा, दोनों को मिलाएंगे तो Br नेगेटिव Na पॉजिटिव, आपको पता है, निकाल दिया, बन गया CH3OCH। कैसा ईथर है ये, ईथर बन गया ना, कम से कम 15 रिएक्शन लिखवाऊंगा इस पे, याद होके जाएगी। कैसा ईथर है ये, ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन और इधर कितने कार्बन, तो दैट इज सिमेट्रिकल ईथर, दैट इज, बोर्ड पे देखो क्या हम इसी रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, बना सकते हैं। देखो इधर एक ऑक्सीजन, सॉरी इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ठीक है, हम चाहे तो यहां में 2 कार्बन अगर ले लेता हूं तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2O CH3, बन गया अनसिमेट्रिकल, मेरी मर्जी है। इधर 3 कार्बन ले लेता हूं, इधर 1 रहने देता हूं, तो भी क्या बना, अनसिमेट्रिकल। उधर नहीं है मेरा मन, मैं इधर ले लेता हूं, इधर 4 कार्बन ले लिया, इधर 1 कार्बन ले लिया, क्या बना, CH3 CH2 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 CH2O CH3, मतलब मिथॉक्सी ब्यूटेन बन सकता है ना बेटा। सो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों इस विलियमसन सिंथेसिस से बन सकते, समझ गए। एक बार रिएक्शन लिख देता हूं, दिमाग में घूम जाएगी। ये देखिए CH3 CH2 Cl, क्या चीज है ये, एल्काइल हैलाइड, क्या चीज है, फिर से बोलो बेटा, ओके, दिस इज CH3ONA, क्या नाम है इसका, सोडियम एल्कोक्साइड, बोलो बेटा, जबान पे चढ़ेगा नहीं वरना वर्ड, क्या नाम है, एल्कोक्साइड। सो क्या रिलीज होगा, Cl यहां से, Na यहां से, यही तो सिखाया है, NaCl रिलीज हो गया, बचता क्या है, CH3 CH2O CH3, क्या नाम है इस कंपाउंड का, जोर से बोले, मिथॉक्सी इथेन, व्हाट इज इट, कम से कम याद हो गई होगी। इस बार मैंने लिया CH3 CH2O सॉरी Br प्लस, इधर 2 कार्बन उधर भी 2 कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन सकता है। Br यहां से लिया और क्या बनेगा, इथॉक्सी थे, समझ आया। ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर, ये भी कैसा ईथर है, जबकि ये कैसा है, ओके।
Everyone write this. In this reaction, alkyl halides are treated with sodium alkoxide. Children, मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल बात है. पहली वाली जो दोनों बातें हैं ना बेटा, ये वाला और ये आप इजीली कर लेंगे. मिथॉक्सी प्रोपेन बनाना है, मतलब एक कार्बन एक तरफ है, एक तरफ 3 कार्बन है. सो यू कैन टेक द अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड. ये सब के सही है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है. वापस आइए, मिथॉक्सी बेंजीन और इथॉक्सी बेंजीन क्या प्रिपेयर करना है हमने? मिथॉक्सी बेंजीन और दूसरा क्या है? इथॉक्सी बेंजीन. लिसन एवरीवन, पहले आपको सिखाया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द प्रोडक्ट, आपको आसानी हो जाती है. चलो पहले एक ही बनाते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन है. सो क्या क्या लेते हैं बेटा इसमें? क्या क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, यही लेते हैं ना? यही लेते हैं. आप क्या करेंगे, देखिए एल्काइल की जगह आप ले लेंगे एक तो बेंजीन, उसके ऊपर Cl. Cl ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, Br ले सकते हो. Cl Br कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा सोडियम एल्कोक्साइड CH3ONA. ध्यान से देखें, इसलिए बताता हूं बार बार. सोडियम एल्काइल ऑक्साइड, और ये एल्काइल हैलाइड नहीं बल्कि एराइल हैलाइड है. सो अब क्या होगा, होना क्या चाहिए? Cl यहां से जाए किसके साथ? Na के साथ, और OCH3 यहां आ जाए. आ जाना चाहिए ना बेटा? नहीं आता है बेटे, ये रिएक्शन ही नहीं हो पाती. क्यों नहीं हो पाती? यस, क्यों नहीं हो पाती है? फर्स्ट चैप्टर में हम एक बात पढ़ चुके हैं, ड्यू टू रेजोनेंस द डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन. तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो वो इतने आसान, इतने कमजोर न्यूक्लियोफाइल से टूट नहीं जाएगा. सो रिएक्शन में इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा. मतलब प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप इन दोनों को नहीं लेंगे, इनको रिवर्स कर लो तो चल जाएगा काम. दिखाता हूं, जैसे कुछ बच्चों ने किया भी था. भाई इसको तो ले लीजिए एल्कोक्साइड, क्या ले लें इसको? सोडियम एल्कोक्साइड. और दूसरे वाले को ले लेते हैं CH3Cl. हो गया काम. ध्यान रखो बेटा, ऊपर वाली नहीं होगी, ड्यू टू रेजोनेंस. लेकिन इसमें मैंने इस वाले को यहां ले लिया, इसको यहां ले लिया, सिर्फ इनके कार्बन्स बदल दिए हैं. सो अब क्या होगा, Na किसके साथ जा सकता है? Cl के साथ. और क्या बनेगा? दिस इज OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन. क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, देखें जरा, मुश्किल बात है, बोर्ड पे देखें. क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, कैन वी प्रिपेयर द मिथॉक्सी बेंजीन फ्रॉम एराइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड. मैंने जो बोला समझ आई बात? कैन वी प्रिपेयर द मिथॉक्सी बेंजीन फ्रॉम एराइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड. बना सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, क्यों? ड्यू टू नाउ हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं बेटा, रेजोनेंस को एक बार यहां एक्सप्लेन भी कर देते हैं, सो दैट आपके माइंड में रहे. यहां क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से Cl के जो लोन पेयर्स हैं वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्ट करते हैं. तो कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है. वो डबल बॉन्ड इतने कमजोर न्यूक्लियोफाइल से टूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से OCH3 यहां नहीं आ पाता है.
ओके, आंसर आप एक वर्ड का लिखें ड्यू टू रेजोनेंस तब भी उतना मार्क्स मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ये वाली लिखे जो मैंने बताई है तब भी उतना मार्क्स मिलेगा। सो पता होना हमें सिर्फ जरूरी है, बाकी आंसर क्या है इसका, ड्यू टू ये नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी। ओके, एनी डाउट पूछे फिर से, कोई पूछना चाहता है? नहीं, दूसरे वाली जो थी वो बिल्कुल इसके जैसी सेम रिएक्शन थी बेटा, हमें क्या बनाना था, इथॉक्सी बेंजीन, तो C2H5 ले लो, क्या करना है, O को नहीं हटने देना है बेंजीन से। ओके, सो यू विल टेक सोडियम एल्कोक्साइड, क्या लेंगे, प्लस C2H5 Br, हो गया, Na यहां से किसके साथ जाएगा, Br के, बन गया प्रोडक्ट। उसको गलत वाली को भी लिख दीजिए, ये इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन, किस वजह से, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बेटा, ये मुश्किल होते हैं बच्चों के लिए क्योंकि वो जल्दी में भूल जाते हैं और वो गलती कर देते हैं, वही चाहता है एग्जामिनर कि उसके दिमाग में रीजनिंग होनी चाहिए क्वेश्चन के प्रति। नोट करें इसको, एक जगह और फेल होगा ये वाला रूल, फिर ये पूरा हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनाते हैं हम, ईथर्स, क्या बनाते हैं, दो टाइप के ईथर, एक सिमेट्रिकल दूसरे अनसिमेट्रिकल। ओके, मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी बेंजीन भी बना सकते हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पर दो कार्बन की जगह, सॉरी यहाँ दो कार्बन की जगह 3 4 5 भी रख सकता हूँ, है ना, तो वैसा प्रोडक्ट बन जाएगा। बट एक और प्लेस है जहां पे ये फेल हो जाता है, नोट कर लिया सारा, जब पहले नोट करोगे, लिखो बेटा, रिएक्शन ऑफ सोडियम टर्सरी एल्कोक्साइड with alkyl halide, it gives ethers। ये क्या है, क्या चीज है ये, विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन, क्या है बेटा ये, यू नो द मीनिंग ऑफ लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन का मतलब है यहां तक तो काम करती है, इसके आगे अगर उल्टा हो जाए तो काम नहीं करेगी। समझ नहीं आएगा ऐसे, जब मैं समझाऊंगा तभी आएगा, मेरे साथ चले। ये क्या लिखा हुआ है, सोडियम, और ये क्या है, टर्सरी एल्कोक्साइड, रिस्पॉन्स देना होता है, आई समझ में बात, क्या लिखा हुआ है ये, सोडियम एल्कोक्साइड। सो लिसन चिल्ड्रन, लुक एट द बोर्ड, दिस इज CH3 ONA, ध्यान से देखें, सोडियम भी है, टर्सरी भी है, एल्काइल भी है, ऑक्साइड भी है, सो इट